क्या होगा अगर रावण ने सीता का हरण जानबूझकर किया हो? क्या वो वाकई एक विलेन था या एक महाज्ञानी जिसने खुद अपनी मौत का रास्ता चुना? बचपन से हमें सिखाया गया कि रावण मतलब सिर्फ अहंकार और बुराई, अंधेरे में लिपटा एक राक्षस जिसे शक्ति का घमंड था। पर क्या ये कहानी अधूरी है? सोचो, जिसे वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, क्या वो सिर्फ एक राक्षस हो सकता है? इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, इसलिए शायद रावण की सच्चाई बदल दी गई। क्या वो वाकई एक ऐसा अंधेरा था जिसे मिटाना जरूरी था, या उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की गई? आज तुम उस सच का सामना करोगे जो तुम्हारी सोच बदल देगा। तैयार हो जाओ रावण की उस कहानी के लिए जो कभी पूरी नहीं बताई गई। सच को समझने के लिए उस इंसान को समझना जरूरी है जिसे तुम रावण कहते हो। ऋषि विश्रवा का ज्ञान और मां कैकसी की राक्षसी प्रवृत्ति, इन दोनों के मिलन ने एक ऐसी पहचान बनाई जिसमें विद्या भी थी और अंधेरा भी। रावण सिर्फ सीखता नहीं था, वह उसे समझता भी था। लेकिन हर शक्ति के साथ एक खतरा आता है, अहंकार। जब अपार ज्ञान के साथ यह अहंकार जुटता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। क्या वह सिर्फ एक खलनायक था या कुछ और? वह एक परम शिव भक्त था। जब कैलाश के नीचे दबकर उसकी चीख निकली तो उसने हार नहीं मानी। अपनी नसों को वीणा के तार बनाकर उसने गाया शिव तांडव स्तोत्र। महादेव पिघल गए। पर सवाल वही है, इतना बड़ा भक्त दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक कैसे बन गया? रावण की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। वह ब्राह्मण था या असुर, ऋषि विश्रवा का पुत्र और राक्षस कुल का खून? क्या उसके 10 सिर सच थे या वे उसके अपार ज्ञान का प्रतीक थे? हैरानी की बात है कि रावण ने स्वयं राम को जीत का आशीर्वाद दिया। क्या यह सिर्फ धर्म अधर्म का युद्ध था या कुछ और? कहानियों में लिखा हर शब्द पूरा सच नहीं होता, कुछ सच समझने होते हैं। वह ऐसा राजा था जिससे देवता भी कांपते थे। उसने तीनों लोक जीत लिए, यम को हराया और काल को बंदी बना लिया। लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार बढ़ता है तो पतन निश्चित हो जाता है। रावण के भीतर 2 दुनियाएं थीं, पिता का ज्ञान और मां का अंधेरा। जब इन 2 महाशक्तियों का संतुलन टूटा तो जन्म हुआ उस विनाश का जिसने इतिहास बदल दिया। यही रावण का असली सच है। एक अंधेरी गुफा में रावण कठोर तपस्या में लीन था। हर 1000 साल बाद वह अपना एक सिर काट देता था। 9 सिर कट चुके थे और अब वह अपना अंतिम 10वां सिर अर्पित करने वाला था। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। रावण ने अजेय होने का वरदान मांगा। उसने देवताओं से सुरक्षा चाही, पर इंसान और वानर को तुच्छ समझकर छोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। शक्ति के मद में चूर रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया। यह भक्ति नहीं, अहंकार का प्रदर्शन था। महादेव ने उसे सबक सिखाया, जब अहंकार भक्ति पर भारी पड़ता है तो परिणाम केवल दर्द होता है। असहनीय पीड़ा में रावण ने अपनी नसों से वीणा बनाई और शिव तांडव गाया। महादेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया। पर याद रहे, हर वरदान एक आशीर्वाद नहीं, कभी कभी एक कठिन परीक्षा भी होता है। एक अंधेरी गुफा में रावण की विशाल मूर्ति खड़ी है। साधु कहता है, रावण सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। वह ज्ञान और अहंकार का संगम था। सोने का लोभ, क्रोध की तलवार और सीता के प्रति मोह। साधु कहता है, रावण में सब कुछ था, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं था। वह अपने ही अंदर के राक्षसों से लड़ रहा था। मैदान में राम और रावण आमने सामने है। यह युद्ध तलवारों का नहीं, सोच का था। घायल रावण ने राम को आशीर्वाद दिया। उसने सिखाया, दुश्मन को कम न समझें और अपने राज गुप्त रखें। क्या रावण आज भी जिंदा है? यह एक राज है। अगर आपको यह अनसुनी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, रावण खलनायक था या महान विद्वान।